नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के इस लंबे इंतज़ार का अंत होने जा रहा है क्योंकि आज हम इस गोधना चित्रकला के अंतिम एवं रंगीन भाग को दिखाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम इसके सारे कोड यानी बॉर्डर्स को रंगीन करेंगे। चित्र में बनाए गए सभी समानांतर लकीरें एवं मेहरावदार लकीरों के बीच जो जगह है उसमें हम मैरून रंग भरेंगे। इसे पूरा करने के बाद हम चार्ट पेपर के चारों कोने में जो मछलियों के झुंड बनाए गए हैं उनके बैकग्राउंड को पीले रंग से भर देंगे। इसके बाद हम चींटियों को रंगों से भरने जा रहे हैं। चींटी के सबसे ऊपर भाग के डिजाइन में हमने पीला रंग डाला, निचले भाग में नारंगी रंग। इसी प्रकार जो चींटियों के पंख हैं उसे हम लाल रंग के महीन कचनी से भरने जा रहे हैं। यहाँ लाल और पीले रंग का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा दिखता है। बाकी बचे भाग को नीले और पत्तियों को हरे रंग से भरेंगे। इसके पश्चात हम भीतरी आयत के चारों कोनों में बनाए गए बिच्छुओं के झोड़ों को रंगों से भरेंगे। अब चींटियों के नीचे बनाए गए भंवरों की बारी आती है। इन्हें हम रंगीन करेंगे। जब हम किसी चीज़ में रंग भरते हैं तो वहाँ एक चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है। आपने देखा कि यहाँ हमने चींटियों में एक साथ ही रंग भरना शुरू किया। जैसे ही चींटियों का रंग पूरा हुआ, हमने सारे भंवरों में एक साथ रंग भरना शुरू किया। जब हमें चित्र के एक जैसी कई चीज़ों में एक जैसे ही रंग भरने होते हैं तो हम उसे बारी बारी नहीं कर एक साथ ही सभी में रंग भरते हैं। इसके कई फायदे हैं क्योंकि इससे हमारे समय के साथ साथ हमारे रंगों की भी बचत होती है। जब किसी चित्र में रंग भरते समय हम एक रंग के बाद दूसरे किसी रंग का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले हम ब्रश को अच्छी तरह धोते हैं और फिर उसे किसी सूखे कपड़े इत्यादि से पोंछते हैं और अनजाने में ही हम ब्रश को साफ करने में अपना काफ़ी समय लगा देते हैं। उसके साथ ही ब्रश में लगा जो एक्स्ट्रा पेंट होता है वह भी ब्रश को बार बार साफ करने से बर्बाद हो जाता है। कोई भी चित्र बनाते समय जब हम इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को अपने ध्यान में रखते हैं तो थोड़े से समय में हम बहुत कुछ बना पाते हैं। गोधना चित्रकला में अक्सर हम किसी चीज़ को कतारों में बनाया करते हैं जिससे उसमें रंग भरना आसान हो जाता है। यहाँ हम चित्र में बाईं ओर में बनाए गए काली मिर्च के पौधों को भूरे रंग से भर रहे हैं। यहाँ हम चित्र में बनाए गए गुड्डे गुड़ियों को बारी बारी से भरेंगे। जैसे कि सारी गुड़ियों को एक जैसे रंग से भरेंगे और उसी प्रकार सारे गुड्डों को एक जैसे रंग से भरेंगे। चित्र के किनारे में बनाए गए चारों मछलियों को हम गुलाबी रंग से भरने जा रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि चार्ट पेपर के प्रत्येक कतारों में बनाए गए चित्रों को हम बारी बारी से रंगों से भरते जा रहे हैं। कहीं लाल,
तो कहीं नीला, कहीं पीला तो कहीं गुलाबी, कहीं हरा तो कहीं भूरा। इस प्रकार हम अनेक रंगों से जब चित्रों को भरते हैं और वह कतार दर कतार भरते हैं तो उसके किसी छोटे भाग में हमसे शायद ही भूल से कहीं रंग छूटता है। बातों बातों में ही हमने अपने चित्र के करीब आधे भागों में रंग भर दिए हैं। मोर के बाद तोता, मिथिला चित्रकला में जिसे सुग्गा कहा जाता है, उसे भरने जा रहे हैं। तोता हरे रंग का होता है, इसलिए हम यहाँ हरे रंग का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। हरा, पीला और नारंगी रंगों से बना हुआ यह तोता बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ हम हर तोते की बाद बनाए गए चिड़िया और ऊपर नीचे बनाए गए फूलों में कुछ काले रंग से डिजाइन बना रहे हैं। इस चिड़िया के लिए हमने ब्लू रंग में थोड़ा सा वाइट रंग मिलाकर हल्का आसमानी रंग बनाया है। आसमानी और लाल दोनों साथ में बहुत ही सुंदर दिखते हैं। इसके बाद हम चार्ट पेपर के दाईं ओर के कतारों में बनाए गए चित्रों को रंगों से भरेंगे। यहाँ डॉल और उसके बीच की पत्तियों को हरे रंग से भरा। डॉल के चेहरे में पीले रंग का प्रयोग किया गया और उसके वस्त्र के लिए ब्लू रंग का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ उसके वस्त्र में डिजाइन बनाने के लिए दोहरी कचनी का प्रयोग किया जा रहा है। किसी भी चित्र को बनाते समय जब हम सही रंगों का चुनाव करते हैं तो उससे बनाया गया चित्र हमें आकृष्ट करता है और हम उसे बार बार देखना चाहते हैं। मिथिला चित्रकला में हम अधिकतर प्राकृतिक चीज़ें जैसे पेड़, पौधे, फूल, पत्तियाँ, पशु, पक्षी इत्यादि बनाया करते हैं। यहाँ हमने घोड़ों के पीठ पर काले रंग से जिग-जैग लकीरें खींची हैं। पुनः जानवर के ऊपर नीचे बनाए गए इन पत्तियों को हम हरे रंगों से भरेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब में से काफ़ी सारे लोग हमारे साथ ही इन चित्रों में रंग भर रहे होंगे। जिन्होंने इस चित्र में रंग भरने से पहले बनाई गई संरचना अभी तक नहीं बनाई है, वो लोग इस वीडियो के पिछले पार्ट के लिंक
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम चित्र के बीच में बनाए गए वर्ग के कोने के बैकग्राउंड में गुलाबी रंग भरने जा रहे हैं। यहाँ हम इसके चारों कोनों में गुलाबी रंग भरेंगे और जो यहाँ कछुआ बनाया गया है इसे इसी प्रकार काला ही छोड़ देंगे। अब हम इस चार्ट पेपर के बीच में बनाए गए गोल के अंदर काले रंग से थोड़ा और डिजाइन करेंगे और फिर उन्हें रंगों से भरेंगे। यहाँ सेंटर में सबसे पहले गाय को डिजाइन किया जा रहा है। उसके बाद हम कृष्ण भगवान के वस्त्रों में डिजाइन करेंगे। फिर चित्र में बनाए गए इन पेड़ों को बहुत सारे पत्तियों से भर देंगे। इसके बाद हम कृष्ण भगवान के शरीर को पीले रंग से भरने जा रहे हैं। और उनके नीचे के गाय के शरीर को हल्के भूरे रंग से भर रहे हैं। वहीं हम इन वृक्षों में गाढ़े भूरे रंग का प्रयोग कर रहे हैं। पेड़ पर बनाई गई पत्तियों के दोनों भागों में से एक भाग में हमने हरा रंग भर दिया है और उसके दूसरे भाग में हमने पतली पतली लकीरें खींची हैं। इन पत्तियों को जब आप दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पत्तियों के आधे भाग में गहरा हरा और आधे भाग में हल्के हरे रंग का प्रयोग किया गया है। अब कृष्ण भगवान के वस्त्र को तरह तरह के रंगों से डिजाइन किया जा रहा है।
इसके बाद हम दोनों वृत्त के बीच में बनाई गई मछलियों में रंग भरेंगे। मछलियों में रंग भरने के बाद हम गाय के बैकग्राउंड के गोल घेरे में आसमानी रंग भरने जा रहे हैं। हमारी गाय थोड़ी सी सूनी लग रही है, इसलिए अब हम इसमें थोड़ा और डिजाइन करने का सोच रहे हैं। इस प्रकार हमारे इस पोस्टर का अंतिम भाग पूरा होने जा रहा है। तो दोस्तों, आपको गोदना चित्रकला का यह पोस्टर कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे कि आगे हम आपके लिए और भी चित्र लाते रहें। धन्यवाद।